Welcome to the new video of Bison series of chucks. Basically, chucks, not a chucks, to the whole of the products the Bison are manufacturing. And we are now showcasing a new product of Bison range we have in our stock. Here comes with a chuck. It's a model of 250 independent chuck with inbuilt D16 series backplate. And the cam locks is inbuilt in the chuck. तो इनकी करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर आपको दिखाते हैं चक में एक्चुअली है क्या, क्या होता है, कितनी एक्यूरेसी, कितनी सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अनबॉक्सिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब जो चक है, पहले तो इसकी दिखाते हैं जो विड्थ है वो एज कंपैरेटिव जो हमारे वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडियन के जो मैन्युफैक्चर हैं, उससे विड्थ जो है वो कम है। ये जो विड्थ है काफ़ी कम है। और ये जो स्लॉट्स हैं, टी स्लॉट्स है, क्योंकि ये 10 इंचज़ का चक है 250 का, जो टी स्लॉट्स भी हैं इसमें। और टी स्लॉट देखिए काफ़ी अप्रोक्स हो गए, ये 15 के करीब, 14-15 के करीब ये टी स्लॉट है इसका। उसके बाद जॉज है। जॉज को आगे जूम करिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ पे एक स्लाइडिंग कटर्स लगे हुए हैं। ये होते हैं ज़्यादा ग्रिप करने के लिए, अगर कंपोनेंट को ज़्यादा रिजिडिटी देनी है तो उसमें ये कट्स लगाते हैं, जैसे जो हमारे CNC के चक्स आते हैं उसमें। अब यहाँ पे भी इसके काटा है, इस वाले पोर्शन में भी काटा है, इस वाले पोर्शन में भी, इसमें भी, और इस वाले पोर्शन में भी काटा है। अगर आपको दिखाएंगे ऊपर से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काटा है इसके यहाँ पे। और एक्यूरेसी चेक करवाइए, एक मिनट कराइए, एक्यूरेसी चेक करिए यहाँ की। ये देखिए फिनिशिंग चेक करिए इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ग्राउंडेड है, वैसे तो है ग्राउंडेड ही है। एक्यूरेसी चेक करिए, यहाँ पे इसकी वो लगी हुई है, और जो वीज है ये भी ग्राइंडेड है, ग्राउंडेड। ये स्लॉट्स कम है, देखिए यहाँ पे इन्होंने ड्रिल टप किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ अगर कोई एक्स्ट्रा वेटेज वगैरह है, कोई एक्स्ट्रा आउटनेस आपका पीस है तो आपने उसमें करने के लिए। अब जो मेन था इसको देखने के लिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें है बाइसन का मॉडल मेड इन पोलैंड 4344250 और ये बाइसन का लोगो सेम एज इन जॉज में बैजिंग है इसकी। अब जो मेन है इंडिपेंडेंट चक्स जो है वो ऑल ओवर द यूनिवर्सल सेम है। इसमें क्या खासियत है मैं बताता हूँ, वो है ये D16 की बैक प्लेट्स। D1 की जो मशीन्स है, जैसे किर्लोस्कर है, HMT है, देन आफ्टर इम्पोर्टेड मशीन्स हैं, या कोई और मैन्युफैक्चरर्स है जो इम्पोर्टेड, जो ये पिंस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें ये वाली जो चीज़ है, जो हमारे वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे इंडियंस में है, चक प्लस बैक प्लेट। जो बैक प्लेट है वो कम से कम मान के चले तो 42 38 तक की आती है। सो जो वर्किंग लेंथ है, इसका बेनिफिट क्या होता है मैं बताता हूँ कि ये डायरेक्ट मशीन में माउंट हुई। अभी मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ, वीडियोस में चेक करिए। डायरेक्ट इसमें बैक प्लेट में जो माउंट हो जाए, D16 का जो स्पेंडल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट माउंट किया हमने केम को, और ऊपर से हमने ये स्टड्स है केम लॉक को टाइट कर दिया। उसकी वीडियोस में अभी आपको दिखा रहा हूँ, उसमें चेक करिए। इसका बेनिफिट ये है कि ये जो वर्किंग लेंथ है, जैसे हमारी कोई मशीन है उसका वर्किंग टेबल वर्किंग लेंथ है अप्रोक्स 400 mm या 500 mm है। अगर हम दूसरे चक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जो 42 mm या 50 mm तक का वो लेंथ है, कम हो जाती है वर्किंग लेंथ। इसमें वो चीज़ नहीं है, डायरेक्ट ये अपना स्पेंडल में माउंट करिए और टाइट करके काम शुरू। अब दूसरी के बात करते हैं फिनिशिंग की। फिनिशिंग इतनी प्रॉपर है, इतनी प्रॉपर है कि मतलब आई कांट इवन, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। जब आप परचेज करेंगे, इफ यू वांट टू सी, परचेज नहीं करना, इफ यू वांट टू सी द प्रोडक्ट यू कैन डायरेक्टली कम टू आवर ऑफिस एंड चेक द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड द क्वालिटी। सो अभी हम इसको करेंगे ऑपरेट। ऑपरेट करने के बाद वही सेम हैंडल विद स्प्रिंग फंक्शन वही सेम है कि इसको लगाया। इनकेस आपने कोई
वर्किंग टाइम पे भूल गए हैं तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाए, थ्रो आउट आ जाए। इसको हम करेंगे अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको करके दिखाएंगे। जो इसके सेल्फ सेंटरिंग चक्स हैं वो सारे के सारे वन हैंडेड ऑपरेटेड है। अब ये इंडिपेंडेंट है। अब ये देखते हैं कैसे है। सेम एज इन सिंगल फिंगर ऑपरेटेड है और स्मूथ बहुत है। और प्ले की बात करें तो प्ले बिल्कुल नहीं है। अभी हमने इसके हाफ ऑफ द जिस इतना बाहर निकाल दिया है, इतना पीस बाहर है और अभी भी कोई प्ले नहीं है। इसको पूरा बाहर निकालते हैं हम जॉस को, फिर आपको ऊपर से दिखाएंगे इसका जॉस की एक्यूरेसी या फिनिशिंग। जॉस आ गया जी पूरा बाहर, हर तरफ से ग्राउंडेड है ये पीस, चेक कर सकते हैं आप। और एक्मी थ्रेड है इसमें, स्क्वायर थ्रेड नहीं है, एक्मी थ्रेड है। ये देखिए इसका स्क्रू, स्क्रू की फिनिशिंग चेक करिए। और अराउंड अराउंड होगा ये 28 mm तक का होगा इसमें। स्क्रू का जो विड्थ है वो 28 के अराउंड होगा, इतना विड्थ है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि टी स्लॉट दे रखे हैं। जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इंडियन के मैन्युफैक्चर हैं, डोंट नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद दिस विद इंडियन मैन्युफैक्चर, आई एम जस्ट टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस कि इसमें टी स्लॉट्स हैं एक आउटनेस के लिए। जैसे कोई कंपोनेंट जो हमने सेंट्रिक है तो यहाँ पे कोई वेट करके वो कर सकते हैं हम। और एक यहाँ पे उन्होंने एल की दे रखी है यहाँ पे इस तरफ से, वो दोनों किस बात के लिए किस कैसे लिए। अभी हमने इसको सिंगल लगाया था, अब इसको करेंगे हम रिवर्सिबल। अब सेम ये इसका रिवर्सिबल टाइप है, अब ये है इसका फॉरवर्ड टाइप। इसको हम फॉरवर्ड टाइप में इंस्टॉल करेंगे। सिंगल फिंगर ऑपरेटेड है, बहुत स्मूथ। ये देखिए पूरी फिनिशिंग है और एजेस सारे क्लियर हैं, किसी में कोई एज नहीं है, सारे एज क्लियर है। एक मिनट दिखाइए जरा आगे आगे दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे उन्होंने राउंडिंग राउंडिंग कर रखी है। यहाँ पे हर चीज में चैम्फरिंग वगैरह प्रॉपर हो रखी है। और चक का जो वेट है वो वेट बहुत है। तो वेट की बात करते हैं एज कम्पेरेटिव 10 इंच के चक की, तो इसका जो वेट है वो वेट एज कम्पेरेटिव बाकियों से ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने रिप दे रखी है अंदर, यहाँ पे भी रिप है। तो ये सिर्फ इतना सा पोर्शन ही है जो खाली है, लिटिल बिट, बाकी सब में इसमें रिप है। और ये जो है ना, ये टेपर टू टेपर, यहाँ पे टेपर सेट हो जाती है। देखिए यहाँ पे टेपर फिट हो जाती है, जो स्पिंडल्स आते हैं वो यहाँ पे टेपर बैठ गई, पिंस में पिंस बैठ गई और ये लॉक हो गई। ये इसका पीछे का थ्रस्ट बेरिंग है, लॉक किया हुआ इसको सारे स्क्रू से। फिनिशिंग चेक करिए। सो दिस इज द फर्स्ट चक इज रिवीलिंग बाय द गुरु नानक मशीन टूल्स इन इंडिया। वो सेम बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी ये प्रोडक्ट इंडिया में नहीं है। द फर्स्ट टाइम दिस कम्स इन इंडिया बाय गुरु नानक मशीन टूल्स चक्के वाले। और अभी किसी कस्टमर को अगर